आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, यहाँ ऑल टाइम लो रेट पर मिल रहा है ब्याज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश में अब सस्ती होगी दालें, जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लागू की है स्टॉक लिमिट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, अब छुट्टियां बढ़कर होगी 300, सैलरी और पीएफ में होगा बड़ा बदलाव, मोदी सरकार लेगी बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, अब छुट्टियां बढ़कर होगी 300, सैलरी और पीएफ में होगा बड़ा बदलाव, मोदी सरकार लेगी बड़ा फैसला। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारी की अर्जित अवकाश छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 हो सकती है। वह मोदी सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश को बढ़ाने को लेकर जल्द फैसला ले सकती है। दरअसल बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय ने लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटों और सालाना छुट्टियों और पेंशन और पीएफ और टेक होम सैलरी और रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की यहाँ पर जो छुट्टियां है वो 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। लेबर कोड के नियम 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन राज्य सरकारें तैयार नहीं होने के कारण इसे नियम को लागू नहीं किया गया। वहीं लेबर यूनियन की तरफ से उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा को बढ़ाने की मांग पर फैसला भी किया जाना था। वही यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं कि जो छुट्टियां है उसकी सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। वह सरकार से यहाँ पर जो 300 इसकी कर दी जाए, वही सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और बीड़ी श्रमिकों और पत्रकारों और श्रमिकों के साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाए जाने की डिमांड यहाँ पर की थी। बात करते हैं अगली खबर की, तब सस्ती होगी दालें, जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार लागू करेगी स्टॉक लिमिट। बढ़ते दाम और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों के स्टॉक लिमिट को तय कर दिया है। ये सीमा थोक विक्रेताओं और आयातकों और सभी मिल मालिकों सभी के लिए यहाँ पर अक्टूबर 2021 तक लागू की गई है। वह खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। स्टॉक रखने की लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वही मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन दाल का स्टॉक लिमिट होगा। हालांकि इसके साथ ये भी शर्त होगी कि वे एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेगा। वही खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 5 टन की होगी। वही मिल मालिकों के मामले में स्टॉक की लिमिट के उत्पादन का अंतिम 3 महीने या फिर वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% जो भी अधिक है उसके मुताबिक होगी। वही आयातकों के मामलों में दाल की स्टॉक लिमिट 15 मई 2021 से पहले रखें। आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं के बराबर इसका यहाँ पर जो स्टॉक है उसकी लिमिट यहाँ पर होगी। वह इसमें कहा गया कि 15 मई के बाद आयात दालों के लिए आयातकों पर स्टॉक लिमिट और आयातित माल की सीमा शुल्क मंजूरी मिलने की तिथि 45 दिन बाद लागू होगी। वह स्टॉक लिमिट वही होगी जो थोक विक्रेताओं के लिए तय की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा देती है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने जारी किया है फेज 3 का ट्रायल का फाइनल डेटा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के बाद अंतिम विश्लेषण डेटा यहाँ पर जारी कर दिया, जिसमें पता चला है कि कोवैक्सीन कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% से ज्यादा ये सुरक्षा देती है। वही कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना के अन्य वैक्सीन की तुलना में इस कोवैक्सीन में हानिकारक प्रभावों में कमी यहाँ पर देखी गई है। वही बायोटेक ने इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड आईसीएमआर और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। वही बायोटेक ने शनिवार को कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल से सुरक्षा और प्रभावीकता विश्लेषण के डेटा की घोषणा यहाँ पर की है। कंपनी ने बताया कि कोवैक्सीन कोविड-19 के लक्षणों वाले गंभीर मामलों पर 93.4% असरदार है, जबकि 130 मामलों के मूल्यांकन के जरिए कंपनी ने पाया है कि वैक्सीन 77.8% असरदार है। इसमें 24 मामलों में 106 में से यहाँ पर लेप्सी समूह उसको शामिल यहाँ पर किया गया है। वही कंपनी की तरफ से जारी किया गया डेटा में बताया गया है कि वैक्सीन बगैर लक्षण वाले कोविड-19 मामलों पर 63.6% असरदार है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, ऑल टाइम लो रेट पर मिल रहा है यहाँ ब्याज। घर खरीदने का अगर आप मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने होम लोन की ब्याज दरों को घटाकर 6.63% यहाँ पर कर दिया है। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 50 लाख तक के लोन के ब्याज रेट को घटाकर ऑल टाइम लो रेट यहाँ पर कर दिया है। हालांकि इसका लाभ आप सीमित अवधि तक उठा सकते हैं। वही LIC HFL के बयान के मुताबिक
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्कीम जो है जो 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। शर्तों के मुताबिक लोन की पहली किस्त का भुगतान 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। वही कंपनी ने कहा है कि 6.66% पर वो ब्याज दे रही है, ब्याज दर पे लोन दे रही है। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 30 साल की अधिकतम अवधि के साथ आवास ऋण पर अपनी सबसे कम ब्याज दर की पेशकश यहाँ पर की है। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंधक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम कोरोना महामारी के चलते ऐसी दरों की पेशकश करना चाहते हैं जिससे कुल धारणा को सुधारने की यहाँ पर मदद मिले, ये उन्होंने कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिजर्व बैंक के नए सर्वे ने आम आदमी की बढ़ाई है चिंता, गवर्नर ने भी किया है लोगों को सावधान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के बैंकिंग सिस्टम की साइबर सुरक्षा को लेकर खतरा अभी भी बरकरार है। वही कोरोना महामारी के बाद इसे इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। वही RBI की फाइनेंशियल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर खतरा पिछले साल अक्टूबर के ही स्तर पर हाई रिस्क जोन में बना हुआ है। वही RBI साल में 2 बार सिस्टमेटिक रिस्क सर्वे कराता है। पिछले बार ये सर्वे अक्टूबर महीने में हुआ था, इस बार ये अप्रैल महीने में शुरू होकर मई तक यहाँ पर चला। वही सर्वे के नतीजों के मुताबिक साइबर रिस्क पिछले साल के स्तर पर ही बरकरार है। वही रिपोर्ट में बताया गया है कि खतरे को देखते हुए वित्तीय संस्थानों को रोकने से जुड़े सुझाव दे दिए गए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान बोर्ड की 12वीं की शेष विषयों की होगी प्रायोगिक परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की शेष रहे विषयों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। राज्य सरकार ने इसको लिए बोर्ड को अनुमति दे दी है। बोर्ड सचिव ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ प्रायोगिक परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। 8 जुलाई तक प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने और परीक्षा होने के साथ ही प्राप्तांक अपलोड करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वही पिछले दिनों राजस्थान बोर्ड ने सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था। बोर्ड की ओर से लिखे गए पत्र में 12वीं के नंबर 7 जुलाई 2021 तक और 10वीं के मार्क्स 12 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। ये जानकारी राजस्थान बोर्ड के सचिव ने यहाँ पर दी है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला पहले ही तय किया जा चुका है। इस फॉर्मूले के तहत पिछली 2 कक्षाओं के मार्क्स और वर्तमान कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट राजस्थान के अंदर तय किया जाएगा। वही फॉर्मूले के अनुसार 10वीं और 12वीं के मार्क्स और 12वीं के इंटरनल मार्क्स के आधार पर 12वीं का फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना के 24 घंटों में आए 44,111 नए कोरोना के केस, 738 लोगों की हुई है देश में मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के नए आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ। देश के कई राज्यों में मिल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर बढ़ा दिया है। यही कारण है कि देश में कोरोना संक्रमितों का जो ग्राफ है वो हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,000 से अधिक मामले सामने हैं, जबकि इस दौरान 738 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वही कोरोना के नए मामले आने के बाद देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 5 लाख पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना से 4,95,533 जो एक्टिव केस है, यानी इन लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 2 करोड़ 96 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही 4,01,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही देश में अब 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 43 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। इसके अलावा 8,300 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। वही 156 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 60 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर 58 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। 1,22,000 के आसपास यहाँ पर मौत हो चुकी है, जबकि अभी यहाँ पर 1,16,000 से अधिक लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वही अब संक्रमण कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वही 57 रोगियों की यहाँ पर रोगियों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही इस राज्य में फिलहाल 36,000 से ज्यादा जो कोरोना के एक्टिव केस है वो चल रहे हैं। वही झारखंड में पिछले 24 घंटों में 96 नए मामले सामने आए हैं। वही यहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 5,113 पहुंच चुकी है। वही राज्य में अब तक 3,03,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर ठीक हो गए हैं। मतलब इन मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में छुट्टी यहाँ पर दे दी गई है।